Hello, welcome back, students. In our yesterday class, I have explained about the topic natural fibers and explained about cotton, right? And today I will going to discuss about the topic jute, right? So what is jute? So jute is one of the cheapest natural fiber. It is obtained from the stem of the plant. It grows best in warm, humid climate. It requires alluvial soil that receives sleet from annual floods. A large amount of jute is grown in the Sundarban Delta in India and Bangladesh. Right? So जूट क्या है आपकी? जूट सबसे सस्ती, सबसे इजीली अवेलेबल होने वाली आपकी नेचुरल फाइबर है. ये हमें जूट प्लांट की तनी से मिलती है. ये गर्म क्लाइमेट में बड़ी होती है, उगती है. और इसको जो बाढ़ की मिट्टी होती है ना, एक वर्ष में जो बाढ़ आती है उसकी मिट्टी की ज़रूरत होती है इसको उगने के लिए, राइट. और जूट जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगती है? इंडिया में और बांग्लादेश में. इंडिया में सुंदरबन डेल्टा में एंड बांग्लादेश में जूट सबसे ज़्यादा उगती है. ओके. Okay. So jute is grown a few months before the rainy season. In 3 to 4 months after sowing, flowers occur. Harvesting of jute plant is done in the flowering stage. Its plant is 8 to 10 feet high and bears yellow flowers. जूट जो है आपका, वो जो आपका रेनी सीज़न होता है, रेन से कुछ मंथ पहले उगाई जाती है और ये 3-4 मंथ लेती है इसके ऊपर फ्लावर्स आने में. इसके प्लांट के ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं और जब से ये बोई जाती है तब से फ्लावर्स आने में ये 3 से 4 मंथ लेती हैं, राइट. हार्वेस्टिंग ऑफ जूट प्लांट इज़ डन इन द फ्लावरिंग स्टेज. जो जूट प्लांट की जो कटाई होती है वो फ्लावर आने के बाद होती है. एंड जो जूट प्लांट का जो पौधा होता है वो 8 से 10 फीट लंबा होता है. ओके. एंड harvested plant are immersed in water for few days. During the sinkage, the gummy substance holding the jute fibers to the stem roots. This process is called rooting. The rooted jute fibers are separated by hands. Later, its fibers are converted into yarns to make fabric or other uses. Right? जो आपका हार्वेस्टेड प्लांट होता है उसको कुछ दिन के लिए पानी में डालकर रखा जाता है. ओके. इसके दौरान इसमें क्या होता है, एक जेली टाइप का सब्सटेंस बन जाता है जो जूट के फाइबर्स होते हैं उनके स्टेम से उनको अलग कर देता है, राइट. इस प्रोसेस को हम रोटिंग कहते हैं. एंड जो रॉटेड जूट है आफ्टर रॉटिंग वो हम हाथ की हेल्प से, मतलब जो पीपल लेबर होती है वो हाथों की हेल्प से उसको उसके स्टेम से अलग कर देती है. एंड आफ्टर दैट उसको क्या करा जाता है, काता जाता है धागे बनाने के लिए और अदर यूजेस के लिए, राइट. एंड यूजेस क्या क्या है जूट के? जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, मैट्स, strong packing materials like gunny bags, carpets, jute bags, and decorative articles. It is one of the cheapest natural fiber and it is known as golden fiber. जूट जो है वो आपकी रस्सियाँ बनाने के लिए काम आता है, चटाइयाँ बनाने के लिए काम आता है, पैकिंग मटेरियल्स बनाने के लिए काम आता है, बैग्स बनाने के, कारपेट्स बनाने के और बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल बनाने के काम आता है आपका जूट. इसीलिए जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एनिमल फाइबर्स. अब तक हमने प्लांट्स फाइबर पढ़े हैं. प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिले हैं?
कॉटन फाइबर मिला है प्लांट से एंड जूट फाइबर मिला है. नाउ come to the point, animal fiber. What is animal fiber? Animal fiber, their fibers are obtained from animals are called animal fibers. For example, wool, जो आपकी ऊन होती है, सिल्क के कपड़े आपने देखे होंगे, तो सिल्क भी आपको आपका एनिमल फाइबर है जो हमें एक सिल्क वॉर्म से मिलता है, राइट. अदर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, वूल क्या है? वूल इज एन एनिमल फाइबर and is obtained from the fleece of sheep, cashmere goats, merino sheep, etc. A fine angora wool is obtained from the angora rabbit. Right? वूल क्या है? एक एनिमल फाइबर है जो हमें जो शीप होती है, भेड़ होती है, उसके बालों से मिलता है. राइट. शीप के ऊपर हल्का हल्का रोआ बाल होते हैं ना, उनसे ऊन बनाया जाता है. कश्मीरी गॉट, जो कश्मीर में जो बकरियां होती हैं उनसे हमें ऊन मिलता है. मेरिनो शीप, मेरिनो नाम की एक शीप होती है, उनसे हमें ऊन मिलती है. एंड अ वेरी फाइन वूल नेम अंगोरा, अंगोरा नाम की एक वूल है, ऊन है, जो हमें अंगोरा रैबिट से मिलती है. ओके. So for getting wool from sheep, the fleece of sheep is cut off and wool fibers are obtained. इसको वूल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले भेड़ के बालों को काटा जाता है एंड देन उससे फाइबर प्राप्त की जाती है, यानी वो हमें एक फाइबर का मटेरियल मिल जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं. द वूल फाइबर इज देन क्लीन, फिर उसको साफ किया जाता है. क्लीनिंग इज डन विद माइल्ड डिटर्जेंट एंड सम केमिकल्स. क्लीनिंग जो है आपकी वो डिटर्जेंट की हेल्प से एंड केमिकल्स की हेल्प से की जाती है. और क्लीनिंग के प्रोसेस को सॉरिंग कहते हैं, स्कॉरिंग, राइट. देन दिस वूल इज स्पन टू मेक यार्न, और फिर इस वूल को भी काता जाता है और इससे धागे बनाए जाते हैं. ओके. मरीनो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द मरीनो शीप इज़ द फाइनेस्ट वूल. जो मरीनो वूल है आपको मरीनो शीप से मिलती है, वो सबसे अच्छी ऊन होती है. ओके. और हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? कौन कौन से देश ऊन ज़्यादा बनाते हैं? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वूल. ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऊन बनाते हैं ये वाली कंट्री. ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की रीडिंग को ख़त्म करेंगे. ओके, सो थैंक यू.